खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मौसम एकदम से अभी आ रही थी तो हल्की हल्की धूप थी और दूर से जो काले काले बादल नहीं होते जो कि एकदम से आपको इंटीमेट कर देते हैं कि बारिश आज इंशाल्लाह दोबारा से होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी की यही खूबसूरत बात है कि 2 दिन सख्त धूप होती है और गर्मी होती है और फिर एकदम से बादल कहीं से आते हैं और एकदम से मौसम जो है वो सुहाना हो जाता है। बाहर इस वक्त स्टूडियो में भी हल्की हल्की ठंड भी है, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त कोई भी गर्म कपड़े दोबारा से नहीं निकालेगा क्योंकि वो एक जगह जब बंद हो जाते हैं फिर उसके बाद उस स्टोर के अंदर घुस के वो चीज़ें निकालना नामुमकिन हो जाता है। सो ये वाली वो ठंड है जिसको आप ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। सो आज का जो संडे स्पेशल होता है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ और इसमें बातें होती हैं, गेस्ट होते हैं, आप लोगों की कॉल्स होती हैं और आप लोगों के मैसेजेस होते हैं और हमारी आज जो रेसिपी होती है, जो सेगमेंट है कुकिंग का, दैट्स बीन स्पॉन्सर्ड बाय बेक पार्लर और उनकी गज़ब की जो पास्ता और मैकरोनी की माफ़ कीजिएगा रेंज होती है उससे मैं कुछ ना कुछ जो है यूनिक सी आपके लिए चीज़ बना के लाती हूँ, बना के आप लोगों के लिए शोकेस करती हूँ। पास्ता एक्सपर्ट है और आज की बड़ी एक यूनिक सी मैकरोनी की रेसिपी है जो कि आपको रमज़ानुल मुबारक का महीना राउंड द कॉर्नर है, उसमें भी आप जो है एंजॉय कर सकेंगे। तो सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, बोलते बोलते गले में कुछ खिचखिच सी हो रही है। बादशाही मस्जिद लाहौर की तामीर कब मुकम्मल हुई? अच्छा, आगे जवाब लिखा हो तो मैंने समझा ऑप्शन है। ऑनेस्टली इंसान कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम है। ये आपने आज का सवाल देख लिया, इसको तो बहुत ही दूरबीन से मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नज़र आ गया। कॉल करने के लिए 0514102249 पे आप कॉल करें, आज के शो में हिस्सा ले सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 033548884434। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर मोहम्मद खावर ख़ान होंगे जो कि आपको कोरोना वायरस के अलावा जो आपके ऑब्वियसली बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, लोगों को अमराज हैं, उनसे जो है ध्यान सबका हट गया है। सब कोई कोरोना वायरस और ये जो पेंडेमिक है दुनिया में फैला हुआ, इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो दिल के अमराज में और उसके अलावा शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं और दीगर और अमराज हैं, तो वो लोग आज कॉल करके उनसे बात भी कर सकेंगे और अपना जो भी मसला है उनसे डिस्कस कर सकेंगे। तो वो आज होंगे और साथ में सैयदा मिसबा काज़मी साहिबा हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और साथ में कानूनदान यानी लॉयर हैं। सो उनसे खूब सारी बातें करेंगे। आपका भी कोई मसला कानून से रिलेटेड हो तो आज डॉक्टर भी हैं और कानूनदान भी हैं, सो उनसे बातचीत करेंगे, कुकिंग करेंगे, गपशप लगाएंगे। आपको मलिका तरन नूरजहान का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि गज़ल जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, मैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, क्या खूबसूरत इसके लिरिक्स है। सो ये आपको दिखाना है और ऑफ कोर्स मैं आपके साथ होंगी, गपशप लगेगी। और सके सीजुकी जो है अपनी गाड़ी चला के एकदम से अंदर आए हैं और क्या करने आए हैं? चाय बनाने आए। ओह, चाय बनाने आए नाज़रीन, आज मेरी भी चाय। अच्छा, ये आपको बता दूं, ये मग जो है ये मुझे प्रेजेंट किया था यू आर द शाइनिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द एजुकेटर्स सवाबी कैंपस। ये सवाबी कैंप, जब मैं बच्चों का शो ये देखे उन्होंने मुझे ये इसके ऊपर मग में। सो अगर वो लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स जितने स्वाबी कैंपस के एजुकेटर्स के, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव माई टी इन दिस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जितने मग्स मुझे, ऑब्वियसली हमारा K2 का मग तो टॉप लिस्ट पे है, लेकिन वो अब मैंने संभाल के रखा हुआ है, वो एक उसके ऊपर चला जाएगा कि आपके मग्स की कलेक्शन में जिस तरह लोग कॉइन कलेक्शन करते हैं इसी तरीके से मग्स की भी कलेक्शन करते हैं, टी पॉट्स की कलेक्शन करते हैं और स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। और ये वो मशागिल थे जो कि एक ज़माने में जिसमें इन्वॉल्व लोग होते थे। अब क्योंकि सेलफ़ोन सबके पास आ गए हैं और यही वजह है कि आपके कोई हॉबीज़ या मशागिल ना हो, तो ऐसे लोग जो है घर में जब होते हैं उनको टाइम मिलता है तो वो हमेशा उनसे यही सुनने में मुझे आता है कि जी हम बोर हो रहे थे। ये बोर का जो वर्ड है ना, इसको अपनी किताब से, अपनी वोकैबुलरी से, जो रोज़मर्रा आप यूज़ करते हैं उसमें से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि बोर्डम जो है वो उस वक्त होना चाहिए जब आपके पास दुनिया में कुछ भी ना हो, कि मतलब खुदा ना करे अगर आप जेल में बैठे हुए हैं ना तो आप कह सकते हैं कि मैं बोर। उसमें भी लोग इतने क्रिएटिव होते हैं, लिखते हैं,
अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, बहुत अपने आप को बिज़ी रखते हैं सो दैट आपका दिमाग जो है वो बिज़ी है। कहते हैं ना, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। तो आजकल आपके पास टाइम है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों को स्ट्रेस भी है, और मेरे ख्याल जिनको फिरने विरने का बहुत शौक़ है और उनकी सोशल लाइफ, सोशलाइट्स जो हैं, जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जो अपने बैग्स की तस्वीरें अपने रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ के अंदर जो बैठ के तस्वीरें अपलोड करते हैं, उनकी सारी लाइफ जो है ना वो दूसरों के लिए, उनको बहुत इस वक्त स्ट्रेस और टेंशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ तो बंद हैं, पार्लर्स भी बंद हैं, और कुछ तो ऐसी लेडीज़ हैं जो कि सुबह उठते ही पहले सैलून जाती थी, सारा हेयर स्टाइल बनवाया, बैग लिया, फिर इधर से कभी इस कैफ़े, कभी वो लॉन्च, कभी ये ओपनिंग, तो वो उनकी लाइफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है। तो ऑब्वियसली कहते हैं ना, उनकी अगर वही लाइफ है जो कि दूसरों के लिए वो लीड करते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का खलल पड़ गया है। लेकिन उनको कोई अल्टरनेटिव या कोई और चीज़ तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें, अब ये कोरोना वायरस है, खुदा ना करे आगे जाके कुछ और, एक सब चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो ये हो गई आपके साथ गपशप, और उसके साथ साथ अब आपको बता दूं कि आप कहाँ कहाँ जाके हिस्सा ले सकते हैं। K2 Star मिशी खान का जो पेज है ऑन फेसबुक, उसको ज्वाइन कर लें। मिशी खान ऑफिशियल जो है दैट्स ऑन इंस्टाग्राम, और मिशी खान ऑफिशियल ऑन यूट्यूब भी है, और मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे भी है, और साथ में आप ट्विटर पे जा सकते हैं मिशी खान @मिशलिशियस पे, और वहाँ पे ट्वीटिंग जो है, जिसको चिड़िया का चहचहाना कहेंगे, ट्वीट करना, एक चिड़िया होती है जो चहचहाती है, उसको ट्वीटिंग कहेंगे, तो लोग ट्वीट भी कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी होता है। और उसके अलावा आप और क्या, कुछ और रह गया? हाँ, रह गया, K2 TV का जो पेज है ऑन इंस्टाग्राम, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान और भी खावर भाईजान आने वाले, उनको मेरा ख़ास सलाम। और मम्मी और दावर भाईजान, मम्मी को ये नाज़रीन होता है, विटामिन डी का आप ज़रूर टेस्ट करवाएं। विटामिन डी की कमी से आपको थकावट होती है, लेथार्जिकपन होता है, तो विटामिन डी जो है वो बहुत अशद ज़रूरी टेस्ट होता है। तो इंशाल्लाह जो है मम्मी से जल्द मुलाकात होगी, जब सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो उनका मेरा ख़ास सलाम। और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर एंड सर जवाद और उनकी फैमिलीज़ को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट संडे। और अब वक्त हो गया है क्विक से कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक से वापस जब आएंगे तो बेक पार्लर की आपको रेसिपी बताऊंगी कि क्या यूनिक रेसिपी है जो आप बना सकते हैं। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप गए थे हमें कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोग्राम, तो इसलिए मुझे बड़ा खुशी भी होती है। अब चलते हैं, हम आपको थोड़ा सा बता दूं। बेक पार्लर, ट्राई आउट बेक पार्लर चिकन चाउमिन 2-in-1 मैकरोनी एंड मसाला मिक्स सैशे। अच्छी बात यह कि इनकी जितनी भी अब रेंज आई है, और इनकी जो रेंज है वो इटालियन प्लांट के ऊपर बनती है, पास्ता एक्सपर्ट है, उसके अंदर सैशे होता है। अब चाहे वो मलाई बोटी मैकरोनी है, तिक्का मैकरोनी है, या मंचूरियन मैकरोनी है, उसके अंदर फ्लेवर आपका एक सैशे में होता है। तो आपने मैकरोनी या स्पगेटी या जो इनका लजानिया वो बॉईल किया, उसके बाद आपने सब्जियां, गोश्त, वो आपका ऑप्शनल है, वो आपने ऐड किया, उसके विदाउट भी आप बना सकते हैं। सैशे में सारा जादू है। सैशे आपने डाला तो तिक्का, मलाई बोटी टिक्का का फ्लेवर आ जाएगा। हर जो फ्लेवर मेंशन्ड है, जो कि इस वक्त यहाँ पे हैं, ये देख लें, मल्टी मलाई बोटी, अचारी मैकरोनी, और साथ में इनके स्पगेटी भी है। और अच्छी बात यह कि अब इनके जो सॉसेज हैं उनकी रेंज भी आ चुकी है। टोमेटो केचप भी है इनका, चिली गार्लिक सॉस भी है, और उसके अलावा जो 3 सॉसेज जो चाइनीज़ चीज़ों में यूज़ होते हैं कुजीन में, वो है सिंथेटिक वाइट विनेगर है, सोया सॉस है, और साथ में चिली सॉस है। कितना अच्छा लग रहा है ना, मैचिंग कितनी प्यारी लग रही है। ये नाज़रीन मेरा बेस्ट, मेरा सबसे फेवरेट अपने सेट के ऊपर जो अभी तक आइटम है, पिछले 7 साल से 7 साल चल रहा है, वो ये है। मेरा फेवरेट है, फेवरेट तरीन। और जब भी सेट चेंज होता है ना, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मेरी कीचू को जो है ना इधर ही रखा जाए। और एक ये देखें। अब आप सोचोगे इस बाबा जी के सर के अंदर क्या है? खाली है, जिस तरह बाकियों के सर खाली होते हैं, इसका भी सर खाली है।
कुछ लोगों के सर खाली होते हैं, सॉरी। अच्छा, आज अभी इधर आ जाती हूँ, अपनी चीज़ें वीज़ें काफ़ी सारी लेनी होती हैं। आपके मैसेजेस भी आ गए हैं, फ़ोन भी, फ़ोन की दुकान है इधर। ये सारी चीज़ें लेके अब हम चलते हैं अपने किचन सेगमेंट की तरफ, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय द पास्ता एक्सपर्ट बेक पार्लर। और आज के जो कबाब है ना, ये पास्ता कबाब, ये आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। और फ़ोन्स को हम इधर रख लेते हैं, ये बाकी फ़ोन्स को। और आपके कुछ मैसेजेस हैं, जल्दी से पढ़ लूँ। सलाम, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, शबाना फ्रॉम स्कर्दू। थैंक यू शबाना, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम अच्छा है। एम इकबाल भांगरो, शोरकोट सिंध। शोरकोट सिंध, और इतने सारे मैसेज, उफ माय गॉड, बहुत सारे मैसेज भेजे हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब आए जा रहे हैं मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम मिशी, आप ही आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आई एम तैयबा हफीज़ फ्रॉम हरीपुर। थैंक यू तैयबा, सो स्वीट ऑफ यू। उसके अलावा जी सलाम, आपका शो बहुत अच्छा है। नाम और जगह का नाम लिखते तो कितना अच्छा होता। और उसके अलावा आ जाते हैं, एक सेकेंड, बीच में जो एड्स आ जाते हैं ना, ये बहुत मसले करती हैं। मैं उज़मा रोमान हूँ क्वेटा से। ये पिक ज़रूर दिखाएं, ये बर्ड नेस्ट है, ये ईस्टर पे बनाते हैं। और आप बहुत अच्छे शो कर रही हैं, आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू। अच्छा, ओके, ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। मैंने उस दिन भी सबको विश किया था। ये देखें, ये प्लीज़ कोई दिखा देगा अगर, एक सेकेंड, ये देखें, ईस्टर के ऊपर कोई स्पेशल डिश होती है, ये देख लें। ये वाह जी वाह, कितना ज़बरदस्त, कितना एहतमाम किया आपने, अकेले अकेले, हमें नहीं पूछा। क्वेटा, ये पिक जरूर का बर्ड नेस्ट है ये। और ऐसा बर्ड का नेस्ट है, उसके ऊपर 2 छोटे छोटे अंडे। आह, ऐसा होना चाहिए। सलाम आपी, आई एम हीर, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने फिर आलू बुखारे की चटनी मुझे बनानी नहीं सिखाई। फ्राइडे को वेट भी किया मिशी आपी। अच्छा ओके, कमिंग फ्राइडे को पक्का। ठहर जाओ, हीर ने आलू बुखारे की चटनी, ओके। हीर के लिए मैं लिख लूँ, हीर। एक्चुअली मैं लिखा नहीं होगा ना, तो मैं हमेशा चीज़ें लिख लेती हूँ, तो इसलिए आलू बुखारे की चटनी, वो तो 15-20 मिनट में आराम से बन जाती है, आपको वो वाली लेने की ज़रूरत ही नहीं। लुकिंग सो गुड इन रेड कलर मिशी, द शो इज़ ऑसम। हिना, थैंक यू सो मच हिना, सो स्वीट ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम मिशी आपी, मैं शब्बीर तनोली फ्रॉम दुबई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया जी। अहलन व सहलन, मरहबा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब आते जा रहे हैं, अब वो मिक्स हो रहे हैं सारे। ए मैंने आपका शो कल से देखना शुरू किया है, बहुत अच्छा है। माय नेम इज़ समीन फ्रॉम अटक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बाकी शोज़ भी हमारे ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आप ही रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अमारा हेयर फ्रॉम पिंडी घेप, आप पे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे बहुत कम पहनती हूँ रेड, क्योंकि एक दफ़ा रेड मैंने पहना था तो मेरा बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी अम्मी हमेशा कह रही है तो बेटा रेड कलर मत पहना करो, और मैं उतना ही पहन लेती हूँ। एक हमारे साथ कॉलर हैं, फिर आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैक्रोनी के कबाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? अरियान बात कर रहा हूँ मियावाली से। अरियान बात कर रहे हैं मियावाली से। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, किस क्लास में पढ़ते हैं आर्यन? मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। 3 क्लास में, वाह, किस स्कूल में? इकरा में। अच्छा, इकरा में। तो कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आज? छुट्टी है अब तो स्कूलों की, आप लोगों के मज़े हो रहे होंगे हैं? इंजॉय कर रहे हैं, शो देख रहे हैं घर में। इंजॉय कर रहे हैं, शो देख रहे हैं, ओके, ज़बरदस्त भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी, देना चाहूँगा। बताओ क्या है सवाल का जवाब? सवाल आपको पता है? सवाल आपको पता है? सवाल है कि बादशाही मस्जिद लाहौर की कब तामीर की गई? नहीं। आओ, नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, नहीं पता आपको? मैंने कल भी कॉल की थी और परसों भी। अच्छा, आपने कॉल की थी कल भी और परसों भी, ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और इसी बहाने में ई स्लिप हो गई। नाज़रीन, लोग स्लिप नहीं कहते, वो कहते हैं ई स्लिप हो गई। अच्छा जी, सारा कुछ हमारी टीम दिखाना चाहेगी कि मैं सर पे से कुश्ती लड़के जो मैं ये बांध रही हूँ। अच्छा नाज़रीन, इधर ना
ये हील्स जो होती है ना एंड वाली, उसमें कोई चीज़ होती है, ऐसे करके पैर गया है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अल्लाह मियां, आपने बचा लिया मुझे किसी तरीके से, कहीं कहीं ठोकर शोकर लगती रहती। अच्छा, अब आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं क्या क्या डलेगा। प्लेटर जो है वो खूबसूरत तरीन जो है वो, थैंक यू गुलदाद भाई एंड उनके जो टीम पूरी जो है, उन्होंने खूबसूरत कटिंग करके सलाद एक तरफ रखा और सलाद जो है दूसरी तरफ। इस तरीके, इतना सलाद ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग ज़ाया कर देते हैं। सबसे पहले हम हैंड वॉश करते हैं रिंग्स उतार के, और उसके अलावा प्लीज़ कोरोना वायरस की जहाँ पे बात आती है, हैंड वॉश रखें, मास्क पहन के रखें, लेकिन प्लीज़ गाड़ी में ड्राइविंग के दौरान अगर आप अकेले हैं तो मास्क ना पहने, क्योंकि कोरोना वायरस वो गाड़ी में नहीं बैठा हुआ कि वो आपके ऊपर जो है वो आ जाएगा। वो बहुत अजीब सिली सा लगता है। शुरू में मैंने भी किया था, फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ओ गॉड, ये तो बहुत ही गलत बात है ना, खुद ही इंसान ने मास्क पहन के अकेला गाड़ी में जा रहे हैं आप। और बाकी बच्चों को भी बताएं, आई थिंक वील हैव टू लिव, ये हमें इसके साथ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, इस वायरस के साथ, जिस तरह बाकी वायरसेस के साथ हम लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस के साथ भी को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल क्या रही हाल है? है? जी मैं आसिया नवीद बात कर रही हूँ। आसिया नवीद बात कर रही हैं? जी कैसी हैं आसिया, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका क्या हाल है? बस अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगी? जी बस आपकी तारीफ करनी थी, आपका शो बहुत अच्छा है और मैं फर्स्ट टाइम किसी शो में बात कर रही हूँ। थैंक कॉल यू, मिली है। थैंक यू। आसिया, आप रालपिंडी से और- बोल रही हैं? जी रावलपिंडी का एक गांव है काउंटर से आगे ना। अच्छा। मटोर से बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। तो ये कोरोना वायरस की वजह से ऑब्वियसली आपके वहाँ पे भी मसले मसाइल हुए होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव तो जो है ये ना कि इस चीज से बचा हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट वगैरह नहीं है। अच्छा, ठीक है। जी सो आज के सवाल का जवाब देंगी कि बादशाही मॉस्क जो है, मस्जिद जो है वो लाहौर में कब तामीर की गई? सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, आज पूरा शो देखना आसिया तो पता जी? लग जाए। मैंने कहा पूरा शो देखना तो फिर पता लगेगा कि कब तामीर हुई थी। ठीक है जी। वैसे मैंने बताना था कि आपके जो खाने होते हैं ना उनकी रेसिपी बहुत मजे की होती हैं। क्या कह रही है? सॉरी? आपकी रेसिपी मजे की होती है रेसिपी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज की रेसिपी तो ज़रूर आप ट्राई करना, ये बहुत ही अमेजिंग, मैंने ट्राई की और बहुत अच्छी बन गई, घर पे ट्राई की थी मैंने, इंशाल्लाह जी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी आसिया थी फ्रॉम रावलपिंडी। और नाज़रीन, अब मैं दस्ताने जो है, जो कि हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं पहन रही हूँ तो आपको लग रहा है होए ग्लव्स पहन रही हैं, अब हर एक जो है वो ग्लव्स, लेकिन प्लीज़ ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, आप लोग कंजूसी में ये नहीं कि उतार के रख दें और 10 दिन पहनते रहें, ये एक दफ़ा पहन के आप उतार दें। इसमें हमें कोई भी शेप की मैकरोनी जो है वो बेक पार्लर में अवेलेबल है। जो रेगुलर शेप होती है वो ये शेल वाली हैं, शेल वाली, जैसा सीपियाँ नहीं होती हैं, ये देख लें, सीपियों वाली शेप है। इसको हमने पानी और ऑब्वियसली पानी तो डलेगा ना जी, क्या इन्फो दी है मैंने। और इसमें आपने 1 टीस्पून ऑयल डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है ताकि ये जो है चिपके नहीं। ये हम डाल लेंगे, ये बॉईल की हुई हैं एक बोल के अंदर, ये हमने इसमें शामिल कर दी। उसके बाद चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ आपने ग्रेट करके इस तरीके से, ये देख लें, इस तरीके से रख लेनी है। हस्बे ज़ायका नमक डलेगा इसमें। और इसमें जो सैशे आया था इसका, ये मलाई बोटी मैकरोनी जो है, ये सैशे जो है ये हम इसमें पूरा माफ़ कीजिएगा, सैशे इसमें पूरा डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। इसके बाद हमने इसमें डालेंगे ये चीज़ जो है, थोड़ी सी रहन देंगे और थोड़ी सी डालेंगे, ये देख लें, थोड़ी सी ये डाल दी। हरा धनिया भी था लेकिन गुलदाद भाई ने, लगता है नाज़रीन, कोरोना वायरस आजकल इतना कानों में जा रहा है ना, ये देख लें, ये मैं हरा धनिया आपने इसमें खूब सारा डालना है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह आप कबाब बनाते हैं तो कबाबों के अंदर भी आप हरी मिर्चें और हरा धनिया ज़रूर शामिल करते हैं। ये देख लें, ये आपने बारीक चॉप करके ये शामिल कर लिया और इसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, 1 से 2 अदद हरी मिर्च, और ये मसाला ऐड कर दिया। अब हमें कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं सिवाय 1 अदद हरी मिर्च के, बारीक चॉप आप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए 051-410-2249, 1 अदद कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिशी आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं?
मैं अनीका बात कर रही हूँ कोयटा से। अनीका फ्रॉम कोयटा, कैसी हैं अनीका, खैरियत से हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, तो बहुत अभी शुक्रिया। आप कह रही थी ना कि मेरी मदर कहती हैं कि तुम रेड कलर ना पहना करो, अभी आप थोड़ी सी स्लिप होने लगी थी, तो मैंने कहा कि उनकी बात जो है ना वो सही, आपको नजर लगती है कलर वाली की। देख ले, बच गई मैं, वरना तो मैं ऐसे ऐसे करती हुई जा रही होती। बट थैंक यू नहीं अनीका। हाँ मैं अल्लाह ताला रहम करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस शो पे ही पहनती हूँ, उसके अलावा नहीं पहनती कि पता चले कहीं मैं दरख्त पे लटकी हुई हूँ। नहीं नहीं अल्लाह रहम करे। बस वही ना कि माएँ जो होती है ना उनकी छठी बड़ी तेज होती है, सही तो कह उन्हें रही पता हैं, होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मम्मी अभी हाँ। बाद में मेरी क्लास होने वाली है, फिक्र ना करें। वो आप घर जाएंगी तो वो होगी। हाँ बिल्कुल। तो आप सुनाएं, ठीक ठाक है अनीका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने कहा मेरी कॉल मिल जाए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे सवाल भी, मैंने कहा अगर आप मेरा सवाल जब वो आए तो बिल्कुल पूछ लें। बिल्कुल, बता दें मुझे, मैं इंशाल्लाह आपका सवाल पूछ लूंगी उनसे आते ही। उन उनसे ये पूछना है कि जैसा कि आजकल आपको पता है ना रूटीन, जैसा कि जो सबसे ज्यादा बड़ी मसला तो आजकल खवातीन को ये है कि बेड घर बैठे बैठे जो है वो वेट बढ़ रहा है, आप लोग बिल्कुल बहुत खा रहे हैं। तो मैं ये पूछना उनसे ये चाहती है, एक तो कि ये जो हमारा वेट होता है जब हमारी एज के हिसाब से वेरी करता है, वेट करना चाहिए जैसा 32 इन द एज ऑफ 32, मतलब कि अगर कहा जाए कि 60 केजी है, तो ठीक, अगर वही एक 16 साल की अगर बच्ची है या 22 साल की लड़की है तो उसके लिए भी उतना ही होता है या वेट वेरी करता है वेरी करता अकॉर्डिंग है टू द एज? तो ये अकॉर्डिंग, डॉक्टर। बिल्कुल। देखिए अकॉर्डिंग टू द एज, उनसे भी पूछ लूँगी, अकॉर्डिंग टू द एज वेट आपका थोड़ा ऐसा सा बढ़ता है, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आप कैलोरीज बर्न नहीं करते विद टाइम एंड एज। क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि आज से 10 साल पहले जो मैं वज़न एकदम से कम करती थी, अब मुझे थोड़ा सा 2 केजी कम करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, यू नो। मतलब कि इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि आगे मुश्किल हालात और आने वाले हैं। हाँ सही कह रहे हैं, मुश्किल दौर आने वाला है और हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देखिए दुनिया में कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो मैं आपका बिल्कुल ऐसे सवाल पूछ लूँगी कि एज के हिसाब से वेट वेरी करता है और फिर उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल किया जाए। जी जी, ठीक, थैंक थैंक यू। यू सो मच अनीका, बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब सुन लें। हाँ हाँ बताएं बताएं। 1673। 1573 हम्म। मतलब 1500 बोला आपने? 16 मतलब कि बनी 1673, थी ना, ओके 1673, ओके। आपका जवाब तामीर नोट हुई। कर लिया, बिल्कुल आपका जवाब नोट कर लिया अनीका। थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। एंड क्वेटा से नाज़रीन, क्वेटा मेरी जाए पैदाइश है तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। अब मैंने अनीका से बात करते करते, बहुत शुक्रिया, मसाला डाला था, चेडर चीज़ डाली थी, हल्की ये हरी मिर्चें 2 से 3 अदद काट के डाल ली थी, नमक हस्बे जायका डाला और साथ में हरा धनिया। अब इसमें हम 1 से 2 अदद डबल रोटी जो है वो रफली से मिक्स करेंगे, इस तरह आपने तोड़ के 2 डबल रोटियां, ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए। बाइंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें डालेंगे 1 अंडा, इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और 1 अंडे में कोट करेंगे। गुलदाब भाई अगर वो हमारे पास है, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसे, ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स है हमारे पास, है? ओ ऊ कर रहे, ऊ ऊपर है, कहाँ है? दलिया गंदम कहाँ है? ये है, मिल गया। अजी ऐसी बात नहीं है, हमारे माशाल्लाह से स्टोर रूम जो है उसमें काफ़ी चीज़ें भरी हुई हैं। अच्छा अब हमने क्या करेंगे, प्लेट कहाँ है? तो प्लेट है हमारे पास, एक सेकेंड, इसमें डाल लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं, कोई बात नहीं, कबाब ही है ना, थोड़ा अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स, इसमें ब्रेड अंडे में पहले मिक्स करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में लगा के हमने इसको फ्राई कर देना है। और इसके लिए ये बोल आ गया। नाज़रीन बोल होता है, बहुत सारे लोग बाउल देखो फिर से अभी स्लिप होने वाली थी, सॉरी अल्लाह में, रेड पहन लिया मैंने। ये देखें, ये बिस्मिल्लाह ने ये गया 1 अंडा और इसको अब हम अच्छे तरीके से, आपने मसल के मिक्स करना है, ये देखें, ताकि वो जो मैकरोनी है वो उस बॉइल्ड की हुई है तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, ये देख लें। और इसमें अब 1 और डबल रोटी मैं शामिल करूँगी ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, स्टील की तरह, ताकि आप दांत से खाएं तो आपको लगे कि आप कबाब खा रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और 1 अदद कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ? ओके नाज़रीन, कॉलर अभी नहीं है,
एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लूँ और इसमें एक और अंडा अब मैं शामिल करूँगी साथ साथ। आपको टेक्सचर का पता लग जाना चाहिए कि टेक्सचर कैसा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम इसमें आप सही बनाएं। ये देखें 2 अंडे शामिल किए हैं मैंने और उसको अच्छी तरह हमने इस तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास डबल रोटी नहीं है तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून भर के, ताकि इसकी जो कोटिंग है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। इसको हमने अच्छे तरीके से, आपने ग्लव्स पहन के करेंगे तो ज़्यादा इजीली कर सकेंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको, ये देख लें, मिक्स कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि इसमें एक और डबल रोटी, वो आपको जितने लोग ख़वातीन कुकिंग करती हैं ना उनको आइडिया है कि इसमें हम 2, मतलब अभी तक मैंने इसमें 4 स्लाइस जो है वो डबल रोटी के शामिल किए हैं। चलो 5वां भी है, बेचारा अकेला रह गया तन्हा मेरी तरह। मैंने कहा इसको भी डाल देते हैं साथ में। अब हम देखें, अब इसकी सही बाइंडिंग हुई है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जो, अगर कम बॉयल हुए में तो फिर आपको थोड़ी डबल रोटी ज़्यादा शामिल करनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा बॉयल हुए में तो फिर आपको डबल रोटी कम शामिल करनी पड़ेगी। ये देख लें, ये हमने इसको अच्छी तरीके से, आपने दोनों हाथों से बेशक कर लें। ये देख लें, अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से भी कर सकते हैं, मैश कर लें इसको अच्छी तरह। ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके कबाब बनेंगे और इसमें ये मैंने तेल जो है दरमियानी आंच पे रख दिया था। एक अदद अंडा हम इसमें डाल लेते हैं। ये हो गया हमारा, इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं और उसके बाद अब आप देखिएगा कि किस तरीके से बनेंगे। ये आप बनाइएगा, और क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है वो राउंड द कॉर्नर है, तो इसलिए रमज़ान में आपके लिए ये बहुत अच्छा अफ्तार के लिए एक ऑप्शन है, वरना लोग वही शामी कबाब और चिकन कटलेट्स ही खा रहे होते हैं। ये लिया हमने, इस तरीके से आपने इसको लिया, इसका इस तरीके से कबाब बना लिया। ये देखें, और इसके छोटे छोटे, मतलब पूरा थोड़ा सा इसको मोटा रखना है इस तरह करके। जो एक्स्ट्रा हैं वो गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, वो अगले कबाब में आप उनको पकड़ लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसको अंडे में कोट करना है ये, और इसको अब हम इसमें जो ब्रेड क्रम्स हैं इसमें करेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला मैं मैकरोनी का कबाब डाल रही हूँ। आप इसमें बारीक श्रेड की भी जो है वो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं और इसी तरीके से आपने शेप आपकी जैसी भी इसमें बन रही हो ना, ये देख लें, ये आपने थोड़े से मोटे बस रखने हैं। ये किया, क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही इसका यूनिक टेस्ट है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आज ही आपके पास, हर एक के पास मैक्रोनी स्पगेटी का भी बना सकते हैं आप, वो तो मौजूद होती है घर में। तो वो आप अभी आज ही आप अपने एज अ स्नैक जो है, बारिश का है मौसम, चले ठंडी हवा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप, अजीम कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा और ये डाल रही हूँ। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट फ्राइंग का होगा वो है आपके, अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने हल्की आंच कर देनी है। जब तेल बहुत गर्म हो जाए तो आपने हल्की आंच कर देंगे, तो उसके बाद आपकी जो चीज़ है वो जलेगी नहीं। और अंदर वैसे भी ये सब कुछ कुकड है, सिर्फ अंडा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुक हो जाएगा। फिर हमने इसमें मिक्स किया, ये देखते जाएं, ये देख रहे हैं साथ साथ ही बनता जा रहा है। ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक और डाल दिया, और इस तरीके से आप इन्हें बनाते जाएं और बना के आप सर्व करें बेक पार्लर का जो ये चिली गार्लिक सॉस है इसके साथ, यहाँ पे टमेटो केचप के साथ। ये देख लें। अच्छा आज, ओहो नाज़रीन, आज मैं बहुत टाइम से चल था। ये देख लें, अब मैं थोड़ा सा चुप रह रही हूँ ताकि मैं इस पर थोड़ा कंसंट्रेट कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चौथा भी चला गया, और अब जो बाकी 2 थे उसको मैं निकाल लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? राशिद बात कर रहा हूँ हरीपुर से। कौन? राशिद हरीपुर से। राशिद फ्रॉम हरीपुर। कैसे हैं राशिद साहब, खैरियत से हैं? काशिफ कैसे हैं काशिफ, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। बस आपका शो सुन रहा हूँ। फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं? जी जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक है। क्या कहना चाहेंगे काशिफ, और किस जगह से बोल रहे हैं? आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो
घर में ही हैं ऑब्वियसली, सारे लोग घर में ही हैं आजकल। सब घर में ही है, मैं बस अपनी शॉप है। किस उस पे चीज़ की ड्यूटी शॉप पे- है? करियाना, ये जनरल स्टोर। करियाना। मेरा फेवरेट वर्ड है करियाना। जी बस। तो क्या क्या मिलता है आपके करियाना स्टोर में? हमारा ज्यादातर तो दही दूध का काम भी है साथ। किसका? दही दूध का काम भी है, और ये बाकी है क्या। अच्छा, दही दूध का काम भी है। तो आपके पास भैंसें भी होंगी, भैंसें? नहीं, से पहले थी, अब नहीं है। हम्म। तो अच्छा। अभी बस यही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने जो करियाना स्टोर अपना खोला है तो उसमें क्या क्या सेल हो रहा है अब? क्या है हमारा? ओहो, काशिफ उर्फ नाज़रीन, ये मेरा फेवरेट वर्ड है करियाना, और मैं आज भी इस्तेमाल करती हूँ। यार किसी करियाना स्टोर पे रुकते हैं, लोग कहते हैं ना नहीं नहीं यार जनरल स्टोर बोलना चाहिए, तो उर्दू में जनरल स्टोर को करियाना स्टोर कहेंगे ना, मतलब सोचना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हमने वापस आना है। लेकिन इसमें से जो बन चुके हैं, ये देखें, मैकरोनी के कबाबों की सूरत हाल ऐसी होगी। ये देख लें, ये देख लें ज़रा, इनकी खूबसूरती चेक करें ज़रा। और ये पक चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी मैकरोनी जो थी वो बनी हुई थी। अब ये देख लें, ये मैकरोनी के कबाब हैं। और बाकी जो है मैं साथ साथ डाल रही हूँ। आपको बड़ा आसान तरीका बताया है, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां सजाया डाटा फुल कलियां वेलकम बैक नाज़रीन। एक कमर्शियल ब्रेक पे गए थे, वापस आ चुके हैं। हेलो। और उसके बाद अब ये देख लें आप, जो थोड़ा सा उसका मिक्सचर रह गया वो इंशाल्लाह हम शो के बाद बनाएंगे। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है मैकरोनी के कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये आप देख लें, ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। और साथ में आप टोमेटो केचप जो बेक पार्लर की है, या फिर चिली गार्लिक सॉस, या फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये इनका जो चिली सॉस है ये इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये आपने किया, थोड़ी सी लेके काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी, तो इसका ये देख लें, ऊपर से हमने ये ऐड कर दिया। तो आज की डिश जो है रेडी हो चुकी है, आग बंद पैसा हज़म। और ये देख लें, ये वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जो सॉस है उसके ऊपर हम डाल देते हैं ऐसे करके। ये वाह क्या ही बात है। सो आज के मैकरोनी के कबाब बेक पार्लर वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने स्पॉन्सर किया हमारा सेगमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और मेरी कोशिश होगी कि इन्हीं की रेसिपीज़ से और यूनिक रेसिपीज़ जो है वो क्रिएट करके आपके सामने लेके आई जाएं। अब हम इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है। मैं भी टेस्ट करूँगा नाज़रीन। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर थोड़ा सा केचप डालते हैं और इसको आपने आह माशाल्लाह नाज़रीन लुड्डी डालने को दिल चाह रहा है। मैं आपको बताऊं, इसमें चीज़ का भी फ्लेवर आ रहा है, मैकरोनी का भी आ रहा है, और साथ में जो मसाला डाला है ना, हाय 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 हाय, ज़रूर आपने ट्राई करना है और मैसेज करके या फिर आपने कॉल करके बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। एक हमारे साथ कॉलर है और अब वापस अपना सामानी तिजारत लेके वहीं चलते हैं जहाँ से आई हूँ मैं, उस जगह से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी बेटे कैसे हो? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं सर? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रज़ाक X9 फ्रॉम रावलपिंडी। रज़ाक H9 फ्रॉम रावलपिंडी। कैसे हैं रज़ाक साहब? खैरियत से हैं आप? आपका रेगुलर कॉलर हूँ जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज तो आपने बहुत ही उम्दा बनाया जी ये। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। और कल का जो मुर्गा बनाया था वो बहुत प्यारा था। अच्छा, वो टमाटर गोश्त जो था? टमाटर गोश्त, बहुत प्यारी चीज बनाई। अरे है। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। खुश रखे जी। थैंक यू रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया सब आपका। बच्चियां मेरी सलाम, हमारा बेटी मेरी सलाम कह रही है और वाइफ भी सलाम कह रही है।
आपकी बेटी को, आपकी वाइफ को, हम सारी टीम का ख़ास सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपने कोई चीज़ ट्राई की शो में से आपकी वाइफ ने या घर में? हाँ काफी बनाई थी, कही थी ना, आपने पूरा भी कर दिया हमारा। चलें, ज़बरदस्त, ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपको मैं खास बात बताने वाला हूँ आज। जी जी बताइए। मैंने जिंदगी में कभी चाय नहीं पी। चाय नहीं पी आपने? जिंदगी में नहीं पी। अच्छा, हाँ जी, आपने सुना किसी से ये? तो अब आपने चाय पी है क्या? नहीं अच्छा, जिंदगी में चाय नहीं पी? हाय हाय। नहीं पी, बिल्कुल। रज़ाक साहब एक कप पी ले मेरे कहने पे, इतना मजा आएगा ना आपको। एक कप। फिर ये आदमी कहाँ टूट जाएगा ना। हाँ, वो आपका वो जो वो है, आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, तो ये कि वो एकदम चाय डालेंगे तो ये ना हो कि आप ऐसे करके हाँ सो जाए। जी। तो अच्छा, तो सर आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि जो बादशाही मस्जिद है वो किस सन में तामीर हुई? बेटा सारी आई डोंट नो। नो प्रॉब्लम। रज़ाक साहब आज पूरा शो आप देखेंगे ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कब तामीर कल भी हुई थी। पूरा देखा था जी, रेगुलर हम देख रहे हैं आपका शो। थैंक यू सो मच। आपकी वाइफ को, आपकी बेटी को बहुत बहुत शुक्रिया, उनको भी मेरा खास सलाम। थैंक्स अ लॉट। अब नाज़रीन चलते हैं, बताती हूँ कहाँ चलते हैं। गाना आपको मैंने बताया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये वैसे कितना कोई दुखी गाना है ना, बट ये कि ऑब्वियसली दुखी गाने हम सबको बहुत पसंद हैं। हम अपनी किसी वर्ल्ड में, किसी यूटोपिया में चले जाते हैं, तो ये कि ये चल के गाना सुनते हैं। खूबसूरत तरीन मलिका तरम नूरजान की गज़ल है। उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर मोहम्मद खावर खान। उनसे आप पूछ सकेंगे, अनीका ने क्वेटा से पहले सवाल किया था, उनसे वो पूछ लूँगी, और आप भी कॉल करके सवाल कर सकेंगे। सैयदा मिसबा काज़मी साहिबा होंगी हमारी दूसरी प्यारी गेस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कानूनदान हैं। सो चल के गाना सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं, और आपने कहीं नहीं जाना, और फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आई होप आप लोग सब खैरियत से, और जो थोड़ा टाइम हम लोग गए थे ब्रेक पे, उसमें आप लोगों ने चाय वाय बना ली होगी। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप कॉल भी कर सकेंगे उन 05141022249 पे। उसके अलावा आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 033548888434 पे। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, साथ में लॉयर हैं, और आज टाइम निकाल के हमारे साथ आई हैं सैयदा मिसबा काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक? जी, खैरियत ठीक से हैं? ठाक। सुबह उठ जाती हैं आसानी से? जी, क्योंकि कोर्ट टाइमिंग्स अर्ली मॉर्निंग होते हैं, तो दैट्स वाई जी ऑफिस टाइम। वंडरफुल, वेलकम ऑन द शो। बहुत Thank शुक्रिया। you. थैंक यू। और जो मेरे अगले मेहमान हैं, आपको पता ही है, पिछले आई थिंक ये उनका 4th शो है हमारे साथ यहाँ पे, और आप लोग बड़ा उनसे अब जो है एट ईज़ हो गए हैं, तो आप लोग बड़े दोस्ताना माहौल में जो है उनसे बात करते हैं। सो आज भी आप कॉल करके बात कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और अस्सलाम वालेकुम सारे स्टाफ को। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। ठाक का मुझे पता नहीं हो क्या होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक आपके लिए कॉल आई थी अनीका की फ्रॉम क्वेटा। जी ठीक है। तो वो कह रही थी कि जो वेट लॉस है, ज़ाहिर है घर में आजकल बैठे बैठे लोगों का वज़न भी बढ़ रहा है। अच्छा। तो एज के लिहाज से जो है वज़न का जो इशू होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए? देखिए जी, ये सबसे पहली बात तो ये है कि फीमेल जेंडर का जो है ये वो खुद तो टीन एजर्स में और उसमें तो वो काफ़ी ठीक होती हैं, दे आर केप्ट वेल, दे कीप देमसेल्व्स वेल, और अपने आप का ख्याल रखती हैं। तो असल वेट की प्रॉब्लम उनको डिसबैलेंस जो होता है वो मैरिज के बाद जब उनके वंस दे हैव चिल्ड्रन, तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे माशरे में ये है कि उनको काफ़ी वो हैवी चीज़ें खिलाई जाती हैं, और ये उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अभी तक वो बड़े पुराने हैं। तो बच्चों के बाद ही यूजुअली देखा गया है कि 30s में ही जाकर वज़न बढ़ जाता है इनका। तो बेस्ट मैडम के लिए ये है कि तली हुई चीज़ें बंद कर दें, बेहतरीन है फास्ट फूड बंद कर दें, तली हुई चीज़ें बंद कर दें जिसमें पकोड़े, समोसे और मीठा और चीनी कम से कम इस्तेमाल करें, और स्लो स्टेडली आपका जो है, और बेकरी की प्रोडक्ट केक पेस्ट्रीज वगैरह ये बंद करें। ये इसको बंद कर दें आप,
आप देखिएगा कि स्लोली स्टडली आपका महीने में 3 से 4 किलो आपका लूज़ हो जाएगा, और आप अपने आप को बैलेंस वेट में रखें, हाइट के मुताबिक वेट में रखें। और इस तरह इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहें, आगे चलते रहें इसी तरह, और आप एक्टिव रहेंगी और खुशहाल रहेंगी और खुश भी रहेंगी। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सारी प्रोडक्ट्स आपने की, ज़ाहिर है इंसान का दिल कभी कभी चाहता है, तो क्या कभी कभी कंज्यूम कर लें तो? जी, कभी कभार तो खाने से कोई हर्ज नहीं है, मगर एक रूटीन बन जाना भी एक मुश्किल है, क्योंकि आजकल एक्टिविटी भी कम है, तो इसलिए भी इसलिए जो ओके, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। आई होप अनीका आप तक बात पहुंच गई हो। सो मेरे साथ सैयदा मिसबा काज़मी साहबा हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर। तो ह्यूमन राइट्स में किस शोबे को आप ज़्यादा डील करती हैं मिसबा? जी, मोस्टली ये है कि ह्यूमन राइट्स लाइक जितने भी इंसान है, मेरा मिशन जो है वो इंसानियत की खिदमत करना, पहली बात ये है। तो एज़ आई एम लॉयर, मेरी लॉ फर्म भी है, तो हम लोगों को मोस्टली जो इस वक्त औरतें हैं, बच्चे, मर्द, या मतलब जो ओवर एज कह लें, जैसे कुछ लोग हैं, या जैसे बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हजरात, तो उनको जो जेलों में प्रॉब्लम है, या वैसे माशरे में भी जो भी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं, तो हमारा मोस्टली क्राइटेरिया यही है कि उनको एज़ मच एज़ मतलब ईज़ी किया जाए। क्योंकि जैसे हमारे कवानीन में भी या कोर्ट कचहरी वगैरह में लोग जाते हैं, तो उनको वो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है उनके लिए, तो उसमें हम उनको जितना हेल्प आउट कर सके, चाहे काउंसलिंग है, फिर केसेस हैं, या वट एवर टाइप ऑफ। एंड इसके अलावा भी जैसे माशरे में हम एज आ देखते हैं कि एक इंसानियत को लेके चलना, इसके अलावा नॉट ओनली कि हम सिर्फ उनको लॉ से रिलेटेड ही हेल्प आउट करते हैं, उसके अलावा ये है कि जैसे उनको फूड का प्रॉब्लम है, या कुछ विडो औरतें हैं, जैसे उनको एम्पावर करना, उनके लिए जैसे मैंने अभी 1-2 वोकेशनल सेंटर्स रिसेंटली स्टार्ट किए ना, जिसमें उनको कंप्यूटर कोर्सेज, ये स्टिचिंग का हो गया, एंड प्लस इसमें जो है उनके ब्यूटिशियन का। तो आफ्टर दैट जो है वो कुछ शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि किसी जगह पे हम उनको जॉब में एडजस्ट करवा दें, या स्मॉल वो छोटा सा अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हेल्प आउट कर दिया। तो इस टाइप का। प्लस फिर जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे हैं, तो वो फ़ी 20 रुपीज़ तो वो अफोर्ड हो जाती है, लेकिन इसके अलावा उनकी स्टेशनरी हो गया, या जैसे उनके एवरी ईयर कुछ लाइक जैसे मैट्रिक में हैं या हायर सेकेंडरी में जा रहे हैं, तो उनके आप जब एडमिशन से पहले जो उनकी फ़ी वगैरह होती है वो करना अरेंज, एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ़ जो है वो हम उसमें भी हेल्प आउट करते हैं, कि नॉट ओनली कि हम सिर्फ उनको ये कर देंगे यार आपको कोर्ट कचहरी में हेल्प आउट किया, ये भी एक खैर बहुत बड़ी चीज़ है करना, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत ज़्यादा मतलब इसमें भी काफ़ी काम करें। तो आपका जो वोकेशनल आपने स्टार्ट किया वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही है? जी, टैक्सला के पास करके है, थोड़ा सा निकल के, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा गांव और दही इलाके जैसे के हैं जी, इस वजह से, क्योंकि देखिए पिंडी या इस्लामाबाद में तो है ठीक है, लेकिन ये फिर भी लोगों को फैसिलिटी यहाँ पे सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा आपको पता है वो कर सकते हैं ना, कि आप जाके कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा इधर से हट के लाइक आप ये कह लें 35 मिनट्स ड्राइव पे, तो कुछ जी काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि उनको बुनियादी सहूलतें भी उस तरह से मुहैया नहीं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ता है बेसिक ज़रूरियात के लिए भी, और कुछ वेमेंस और लड़कियाँ मैं ये कहूँगी कि वो एजुकेटेड भी नहीं है, एंड प्लस हमने साथ साथ कंप्लेंट सेंटर्स भी, उन्हीं वोकेशनल सेंटर्स में एक ऑफिस है जो कि लाइक एज अ कंप्लेंट सेंटर है, कि कोई भी उनको प्रॉब्लम है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई आदमी भी है उसके साथ कोई मसला हो गया, तो हमारी कोशिश होती है इनिशियल स्टेजेस पे लाइक उनको काउंसलिंग से सॉर्ट आउट कर लें, एंड अदरवाइज जैसे कि लोगों को ये पता नहीं है कि अगर वो डायरेक्टली कोर्ट उसमें चले गए हैं, पुलिस के पास चले गए FIR लॉन्च कराने, तो दे डोंट नो द प्रोसीजर, तो दैट्स किसी को ना पता, हाँ जी, तो फिर उनको जी गाइड करना, एंड दूसरा फिर जब वो कोर्ट कचहरी में भी आते हैं तो मिस गाइड भी किया जाता है। सॉरी टू से हमारे बहुत सारे लॉयर हजरात ऐसे हैं जो कि उनको सही तरह से गाइड नहीं करते, तो चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो स्केर्ड फील करते हैं कि यार हम अब किस तरह से जाएं या नहीं जाएं या क्या करना है, तो इसलिए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको हम करते हैं, आप हेल्प आउट करते हैं। दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। सो नाज़रीन, एक कॉलर भी हैं, और कॉलर से पहले एक सवाल है, ये उनको उधर से दे दें, उधर से। थैंक यू सुहेब। मेरा वेट मेरी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है,
आपसे सवाल है डॉक्टर साहब से, और वेट 76 kg है, एज 37 है, हाइट 4'10" है। जी, ये खातून हो गई जी, कोई? मेरा एक जी। बेटा भी है 7 साल का। तो एक कॉल ले लूँ, उसके बाद आप जी, इसका भी जी, जवाब दें। ठीक है हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। निशी बेटा क्या हाल है, ठीक है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रहे हैं? कल भी मैंने आपका वो प्रोग्राम देखा था और आपको फोन किया था। आज डॉक्टर बैठे वकील साहबा, अपने उस्ताद मोहतरम अनवर मसूद के 2 कते इनको सुनाना चाहता हूँ कि पहले डॉक्टर साहब के लिए जी, जी। कि सुनकर बात मुआलिज की, क्यों ना मैं उस पर कर दूं रिट, खुजली पर ये राय दी, यू विल हैव टू लिव विद इट। एक कथा तो ये वाह जी, और दूसरा जो है अपना वकील साहब बैठी हैं, मेरे बहुत शागिर्द वकील भी हैं बेटे, कि कब्जा दिला दिया मुझे मेरे मकान का, मेरे जो वकील थे अदीमुल नजीर हैं, फीस उनकी पूछते होते इस मकान में, हजरत वकील खुद रिहाइश पजीर हैं। वाह, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत खूब है, बहुत खूब है। फिर इंशाल्लाह फोन करूंगा। आप तारीफी बात करी थी औरंगजेब आलमगीर की, इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ जी, जी। कि जब शाही मस्जिद की उसने बुनियाद रखी औरंगजेब आलमगीर ने, तो इंजीनियर को बोला कि बिल्डिंग तैयार कर, इंजीनियर इसका भाग गया। इंटेलिजेंस लगाई, 3 साल के बाद वो खुद हाजिर हुआ। औरंगजेब कहते हैं इसका सर कलम कर दो। उसने कहा हुजूर आप मेरा सर कलम कर दिए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आप दुनिया की जो नायाब मस्जिद बना रहे हैं, अगर मैं इस मस्जिद में 3 साल अपने हवादिस देख लिए, जिधर बैठ सकती थी बैठ गई है, अब इस पे जो बिल्डिंग तामीर होगी इस पे त्रेड़ कभी नहीं आएगी। आप देख लीजिए बादशाही मस्जिद में त्रेड़ नहीं है, इस्लामाबाद में बने मकान में 25 साल में त्रेड़ के 10 नए मकानों में त्रेड़ें आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया बेटे, फिर कभी फोन करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू जी, Thank बहुत बहुत you very शुक्रिया much जी, आपका, बहुत शुक्रिया थैंक्स अ सर। लॉट। बड़ा प्यारा आपने, आप दोनों के लिए शेर भी पढ़ा, बढ़िया कानून का शेर लहदा था और सेहत का लहदा शेर बब्बर है लहदा। लहदा था। अच्छा, अब वो जो लेडी थी जी, उनका जवाब। बात ये है कि इनका वज़न वाकई ज़्यादा है। अगर 4'10" हाइट है और 76 किलोग्राम है इनका। इनको भी मेरा वैसे ही मशवरा है कि जो मैंने मैडम अनीका को क्वेटा के लिए दिया था, इनके लिए भी यही मशवरा है कि ये जो ऑयली चीज़ें जो हैं, ग्रीसी ऑयली तली हुई चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी की चीज़ें, इनसे परहेज़ करें। और दूसरी दोनों के लिए ये मेरा मैसेज है, और बाकी मैं मर्द और ख़वातीन हजरात के लिए, व्यूअर्स के लिए, जो भी देख रहा है उनके लिए ये मैसेज है कि कोई दवाई ऐसी नहीं है कि जो कि वज़न कम करे। प्लीज़ किसी किस्म की कोई दवाई ना लें, कोई मेडिसिन नहीं है, एलोपैथिक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारी शेल्फ से उतार ली गई हैं अब्रॉड। ठीक है जी। दूसरी चीज़, आई डोंट नो अबाउट के होम्योपैथिक और उसके बारे में आयुर्वेदिक, क्योंकि मैं ना ट्रेंड हूँ, ना मैं एजुकेटेड हूँ, उसमें मेरा नहीं है एक्सपीरियंस, मगर बाय एंड लार्ज कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि वज़न कम करने के लिए हो। तो प्लीज़ उससे दूर रहें और अपने आप को, अपनी डाइट को सिर्फ कंट्रोल कर लें, और आप देखें कि आप किस तरह 3 से 4 किलो वजन महीने में लूज कर। अच्छा, ये भी है ना कि लोग चाह रहे होते हैं कि उन्होंने इतने सालों का जो खाया होता है वो 1 महीने में किसी तरह चला जाए। कितना टाइम लगेगा अगर ये ऐसे डाइट रखती हैं? देखें जी, अगर वो मैडम है 76 किलोग्राम, 72, अगर महीने में वो 3 किलोग्राम भी करती हैं तो 6 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर 12 किलोग्राम 6 मंथ्स, तो हर एक चीज को 6 मंथ्स एटलीस्ट दें, स्पेशली वजन कम करने को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना जी। और पॉजिटिव एटीट्यूड, ज़हनी तौर पर पॉजिटिव मुस्बत रहना चाहिए, और एक ड्राइव होनी चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए कि ड्राइव होनी चाहिए कि टू लुक गुड, अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, कि आईने के सामने जाए तो कहे कि हाँ जी मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका वर्कलोड ज़्यादा है, उनका जो फोकस ज़्यादा होता है, उनका मतलब उनके बच्चे होते हैं, घर-बार होता है, उनको हर चीज़ संभालनी है। हमारा सिस्टम इस किस्म का है जिसमें आपको अच्छा लगना ज़रूरी है। ये कोई ऐसा तो ज़रूर कर लें आप। अच्छा जी, आपका हाय आपी, मुझे आपका ड्रेस बहुत पसंद है, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, प्लीज़ अपने सूट दिखा दें। मैं आयशा रहीम यार खान से। जी सूट दिखा दें भाई, ज़रूर सूट दिखाएं। ये सूट, ये एक्चुअली बेसिक सा सूट है, ये आजकल बने बनाए भी मिल जाते हैं।
तो मैं ना हाँ थोड़ा एक सा बीच में एक ट्रेलर चलता है, कौन सा वाला? ये जो मैंने अभी चलाया। अच्छा, मतलब सीरियस एक तो नहीं थी? माशाल्लाह से लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, आप माशाल्लाह कानूनदान हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, आजकल जो इनसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी बिकॉज शी इज़ अ फीमेल लॉयर, ज़्यादातर अब आपके पास केसेस जो है वो आप खुद जो है फैमिली लॉयर हैं कि क्रिमिनल लॉयर? बेसिकली आई एम बैरिस्टर और मैं जो है Barrister, okay. जी, और मेरी जो लॉ फॉर्म है उस पर 26 लॉयर्स जो हैं वो मेरे पैनल पे वर्क कर रहे हैं। ओके ओके। और उसमें ये है कि हाईली पेड मतलब हाईली प्रोफाइल किस्म के हैं जो लॉयर्स हैं। मैं क्रिमिनल भी करती हूँ एंड फैमिली भी करती हूँ। अच्छा, cases क्रिमिनल। जी। तो कौन से आजकल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? और एक मिनट, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी बॉदर कर रही है, इफ़ यू डोंट माइंड, मास्क मैंने नहीं पहना लेकिन मैं इस तरह करके ना, एक मिनट, ये आपकी जो तार है ना, आइए अब सही। थैंक यू नज़ीर, ये मेरा कार्ड भी मास्क की है। तो अच्छा, आप बताइए। जी। तो बाकियों मोस्टली ने भी वैसे कार्ड रखे हुए हैं। मैं भी हैरान हूँ कि ये कार्ड क्यों सामने है। हाँ, कार्ड रखे। अच्छा, सॉरी, बताइए। अच्छा जी, सॉरी। हाँ, मोस्ट ऑफ दम लाइक उसमें आप ये कहें कि डोमेस्टिक वायलेंस पे केसेस से ज़्यादा खवातीन हैं। और आप सरप्राइज होंगी कि क्रिमिनल में भी विमेंस का रेशो बढ़ रहा है। क्रिमिनल में? जी, क्रिमिनल में लाइक अब एक 302 के केस में लेडी है 25 इयर्स ओल्ड, ओके। एंड उस बेचारी को इवन के कैंसर डायग्नोज हुआ, जिसका कि एज के हम वेलफेयर का भी करते हैं। मैंने बताया ना कि नॉट ओनली कि हम सिर्फ उसको करना शुरू कर लेंगे कि भाई इसको केस फ्री में कर दिया क्योंकि जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर गवर्नमेंट लेवल पे उनको कुछ सरकारी वकील दिया जाता है तो वो वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं होता, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनका केस ख़राब हो जाता है। सही। तो उस सिलसिले में हम बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं क्योंकि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मतलब खुद से या अदरवाइज अगर आउट ऑफ स्टेशन है कोई ऐसा केस तो हम एक अच्छा हाईली पेड लॉयर जो है उसको हायर करके तो फिर उनका केस आगे प्रोसीड कराते हैं। खैर, कम टू द पॉइंट, उनका ये हुआ कि कैंसर भी डायग्नोज हो गया, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड ना। तो वन ऑफ माय कोलीग, और फिर हम क्योंकि जेल विजिट भी उसी तरह ऑफिशियल क्या किया था उन्होंने 302 में? मर्डर। जी। तो मैं लेकिन मैंने उसको ना ओनली के मेडिकल तौर पे, क्योंकि 2,45,000 उनका ये डॉक्टर, ये पिंडी इस्लामाबाद की आपको बात बता रही हूँ, रडियाला जेल में है। एंड 19th ऑफ मार्च लास्ट मंथ तब किया जी। तो मैंने उसको फिर कहा कि ठीक है, उसके मेडिकल के लिए डीडीओ के अकाउंट में पैसे मैंने ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक हो गया, फंड्स ट्रांसफ़र करके। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसको मेडिकल फैसिलिटीज़ तो दे ही दें, तो साथ हम उनको कानूनी भी दे रहे हैं। तो सेम लाइक दैट, मतलब कि हम सिर्फ ये नहीं कि हम लॉयर हैं तो हम उनको कानूनी मदद कर रहे हैं। वेलफेयर का काम ये है कि हम उनके जो रेस्ट ऑफ इश्यूज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जी करते मतलब हैं। आप एक क्लाइंट लेते हैं तो फिर उसके सारी चीज़ों बिल्कुल, एंड नॉट ओनली क्लाइंट, लाइक जैसे अब जेल अपील आ जाती है, हम जेल में विजिट करते हैं कि जो देखिए कम जुर्माने हैं उनके, तकरीबन कई लोग ऐसे हैं जिनके 20,000 से लेके 2 लाख तक का जुर्माना, लेकिन वो जेल में है। जेलें ओवरक्राउड हो चुकी हैं। जेल का निज़ाम देखिए, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पे ना साथ, तो अब बच्चों का वहाँ पे होना, वो बाद में वहाँ से जब निकलेंगी तो बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि वहाँ पे बैठ के उसकी जो वहाँ पे वो ग्रोन अप हो गया, वहाँ पे गया तो उसने अपने इर्द गिर्द जो माहौल देखा तो वो भी इट्स रियली वेरी बैड। और जो उसने 5 साल अगर 4 साल गुजारे तो जिसकी बेसिक एजुकेशन है उसका वहाँ पे कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। तो और भी इस तरह के बहुत सारे इशू हैं। जैसे अब ये देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं, मोर देन 50% ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो कि 50 साल से ऊपर एंड 80 इयर्स के मिडल में है, और इवन कि उन्होंने अपनी 70% जो उनकी सज़ा है वो काट चुके हैं, 30% रहती है। तो उसके हवाले से भी मैंने काफ़ी चीज़ें आगे फॉरवर्ड की हैं कि उस पर कुछ आप जो है ना अमल दरामद करें। और जिस पे जो सबसे ज़्यादा रोने वाली बात है वो ये है कि देखिए जो अंडर ट्रायल हैं वो डिसाइडेड नहीं है केस, तो 4-4 साल से 3-3 साल से अंडर ट्रायल वाले प्रिजनर्स भी वहाँ पे उनकी बेल नहीं ली जा रही। मैं ये नहीं कहती जो कुछ बहुत हाई लेवल के लाइक अब टेररिस्ट या इस टाइप का है, चलो आप उसको नहीं करो बेल आउट, लेकिन बाकियों को बेल दें, वो अपने घर में जाएं, क्योंकि वो भी अंडर ट्रायल हैं। आप उनको केस डिसाइड नहीं है कि वो इनोसेंट है या कि वो मुजरम है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने में आ रही हैं। और ख़वातीन में भी अब जो है 302 के केसेस बिल्कुल मतलब ये कि वो भी हाँ, ऑब्वियसली अब उनको देखिए, मैं ये समझती हूँ
कि एक औरत है या मर्द है तो उसमें सॉरी Oh, आप होल्ड दैट थॉट, पूरी बात नहीं करते ना जी आप। अच्छा, क्या कह रहे थे? नहीं मैंने कहा कि मैं खुद बड़ा हैरत ज़दा हूँ, कि ख़वातीन में 302 इज अ मर्डर केस, तो मतलब शी गॉट लॉट ऑफ गट्स टू डू दैट टाइम। मेरा ख्याल में एक खातून को शायद वो बहुत ही एक्सट्रीम में चली गई कि वो उसने कर दिया। उसने ये चीज़ ये एक्ट किया। कदम उठाया। आप दोनों जो है होल्ड दैट थॉट, आप लोगों को लेके आऊंगी नाज़रीन। मेरी जो टीम है वो कह रही है प्लीज कमर्शियल ब्रेक है, एक कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आके यहीं से स्टार्ट करते हैं। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ओके नाजरीन, वेलकम बैक। हम लोग ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आपका कोई सवाल, हमारी आज की जो मेहमान हैं सैयदा मिसबा काज़मी साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड लॉयर, इनसे कोई कानून के हवाले से सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान है, अगर आपका सेहत के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कॉल करें 0514102249 पे, या फिर अगर आपको कॉल ना मिले तो व्हाट्सएप पे भेजें। मैं अभी सबके चेक कर रही हूँ, तो जो भी सवाल होगा मैं दोनों के लिए तो मैं पूछ लूँगी उनसे। सॉरी मैंने आपकी बात को कहा था, वहीं से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में हम शुरू किससे कर रहे थे? हम विमेन एम्प्लॉयमेंट में जो बिल्कुल। तो उस पर यही मैं बता रही थी कि जेलों में काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं इस टाइम। लाइक वही कि जो औरतें या आदमी या जो भी हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जो कि अभी उनके केसेस डिसाइड नहीं हुए, तो वो जेलों को सिर्फ ओवरक्राउड किया गया है। उस चीज़ से आपको उनकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये है कि उनको बेल आउट करना चाहिए वहाँ से, ताकि वो अपनी प्रोसीडिंग अपने कोर्ट में जब केस हो रहा है तो वो आएँ, उसमें करें, प्रेजेंट हों। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने जेल पे भी बोझ डाल दो और उसको जो जहाँ पे 30 से 35 लोगों की एक बैरक में जगह है तो वहाँ आप 80 से 90-95 लोगों को एक रूम के अंदर बंद कर दो, तो इट डजंट मेक सेंस टू मी। बिल्कुल ये तो नहीं ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा सेंसिबली तरीके से इसको करना चाहिए मैनेज। एंड प्लस जैसे मैंने विमेंस का बताया, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, जैसे ये मंशियात है 9C के केसेस में भी, तो बहुत औरतें हैं जो वहाँ पे लाइक अंडर ट्रायल में भी हैं, उनकी ज़मानतें भी नहीं हैं और इन केसेस में भी आगे है। तो ये है कि अवेयरनेस भी होनी चाहिए कानून के साथ साथ, कि जैसे कि आप कोई भी कानून है तो मोस्टली लोगों को नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम लालच में आके उसमें इंडल्ज हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में ना, क्योंकि वो कहती है अच्छा यार किसी ने कह दिया या सुन के या देख के, तो वो फ़ौरन से उस पर कर लिया। तो ये चीज़ें भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि छोटे छोटे सेशंस भी होने चाहिए जेलों में, कि उनको थोड़ी अवेयरनेस दी जाए कि नहीं इस तरह से आपने बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली मैं समझती हूँ कि उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फ़ौरन से। अगर कोई उन्होंने बोला हाँ जी इतने पैसे मिल जाएंगे या ये है, तो बंदा कहता है बस जी ठीक है, तो वो लालच में चला गया। तो ख़ास तौर पे जब मैं ख़वातीन को इस तरह के कामों में देखती हूँ तो आई फील रियली बैड। मनशियात में नाज़रीन, आजकल मनशियात की डीलर भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस बहुत ही हीनस क्राइम के अंदर आगे आ रही हैं, और लड़कियां भी। तो सिर्फ मर्द हज़रात ही ड्रग पेडलर्स नहीं हैं, ख़वातीन भी बहुत बड़े बड़े कैरियर्स हैं, जो कि सोसाइटी में आपको पता भी नहीं लगेगा, शायद आपके साथ वाले ही क्यों ना हो, जो आपसे बात कर रही हैं शायद वही क्यों ना हो। तो प्लीज़ बच के और ज़रा आंखें खोल के ज़रूर रहें। अच्छा, एक मैंने डॉक्टर मोहम्मद खावर से पूछा था, आपकी क्वालिफिकेशन आपने डाउ मेडिकल कराची से, थोड़ा सा जरूर बताएं, थोड़ा सा आपसे पूछूंगी। थोड़ा सा ये कोई 2,500-3 हज़ार साल पहले की बात है जी, मेरी तरह ना जी। हाँ, कोई उसी तरह की, इसी ज़माने जब डायनासोर्स होते थे जी, तो इधर उधर ही फिरते थे हमारे जी, साथ ही। इधर उधर फिरते थे। तो आइस एज 1 का ज़माना था, तो उस वक्त हम स्टूडेंट थे और बहुत अच्छा ज़माना था, बड़ा अच्छा अदारा था वो, है अभी भी, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है। तो उससे पहले कॉलेज में पढ़ते थे उधर ही, और फिर डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर हाउस जॉब की, फिर आगे फर्दर स्टडीज़ की। और अभी रिसेंटली आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं इस वक्त हूँ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ, हेड ऑफ मेडिकल यूनिट 2 हूँ, अल नफीस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। एंड और आई एम वेरी प्राउड एंड I take pride that to be in that institution, उस इदारे में। और मुझे मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस पेशे में हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ
सोसाइटी के लिए, हेल्थ के सेक्टर में। और मेरे स्टूडेंट्स जो बहुत पहले थे, तो अब तो माशाल्लाह कई स्टूडेंट्स एसोसिएट प्रोफेसर बन गए हैं। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और मतलब ये कि बड़े अच्छे उन्होंने मतलब लाइफ को, करियर में बड़ा अच्छा आगे गए हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड आई टेक प्राइड इन दैट। अच्छा, आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मशहूर है बीइंग अ मतलब उनका प्रोफेसर होके? ये सख्त बहुत है? नहीं, वो समझ पता नहीं सख्त नहीं, मगर ये है कि ये है कि वो देन अभी मैंने ऑनलाइन लेक्चर भी दिया, दे लाइक्ड मी अ लॉट। मेरे स्टूडेंट्स मुझे लाइक बहुत करते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक, कि वो कहते हैं कि लेक्चर के दौरान ये मतलब आई कीप देम हैप्पी। हाँ, उनको यूजुअली प्रोफेसर्स बहुत ड्राई होते हैं ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो। जी जी, मैं तेल छिड़क कर जाता हूँ उनके ऊपर ताकि गीला गीला नजर आओ, ताकि तो स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं कि सर तेल में नहा कर आए हैं। देखिए कि आपकी ड्राइनेस जो है वो किल हो जाती है। जी हाँ जी। जबरदस्त, दैट्स वंडरफुल। आज जब मैंने कहा ज़रूर बताएं कि आपके स्टूडेंट्स भी देखते हैं आपका शो। अच्छा, आपने डाउट से कि आपने कहाँ से? मैंने इंग्लैंड से किया है, इंग्लैंड से। अच्छा, ओके। और कितना अर्सा जिस तरह इनकी हाउस जॉब होती है तो आपकी भी? हाँ, प्रैक्टिस का हमारा ये होता है कि 2 इयर्स, अभी तो मुझे 3 इयर्स हुए हैं। आई हैव डन मेरी डिग्री, मेरी कंप्लीट हुई है 3 साल पहले। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पे नहीं करूँगी, मैं पाकिस्तान में ही करूँगी। तो फिर हमने अपनी एक लॉ फर्म को स्टार्टिंग में, हमने पहले तो वैसे ही कर रहे थे, लेकिन 3 इयर्स एगो हमने अपना ये स्टार्ट करा कि नहीं, हम इसको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। नॉट ओनली कि लोगों को हम कवानीन और ये चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दें और फिर उनको हेल्प आउट करें। हमारा तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट भी है और मुझे अच्छा भी बड़ा लगता है। हम तकरीबन 30-40% केसेस आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर लेते हैं कि भाई काउंसलिंग से 2 पार्टीज आ गई हैं, चले जी, जैसे फैमिली मैटर्स होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि यार चलो आपस में इनका थोड़ा सा हो जाए वो, ताकि बच्चे, हाँ, पैचअप करा दे, ताकि बच्चे सफ़र नहीं करें जो उनके किड्स होते हैं फैमिली में। तो दैट्स व्हाई। ओके, ज़बरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? सवेरा रावलपिंडी से बोल रही हूँ। सवेरा, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, सब खैरियत है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से 2 सवाल पूछने हैं। जी जी, पूछे। एक तो मैंने ये पूछना है, ये जो कंप्लांट डॉक्टर बताते हैं ना हड्डियों और दांतों के लिए, इस पे एक्सपायरी डेट तो मौजूद है, लेकिन ये मैंने पूछना था, ये खोलने के कितने दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉरी, दोबारा से बोले सवेरा। ये जो कंप्लांट डॉक्टर बताते हैं ना हड्डियों और दांतों के लिए, हाँ, ये खोलने के कितने दिन बाद तक इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या बताते हैं वो दांतों और हड्डियों के लिए? कंप्लान। जी जी, और ये कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, कंप्लान या इंश्योर जो है। ओके, ठीक है, थैंक यू सवेरा। आप दूसरा सवाल क्या था? दूसरा क्या था आपका सवाल? मेरी एज के मुताबिक मेरा वेट ठीक है या मुझे कम करना चाहिए ज्यादा? जी मैडम, मैं आपको आपका देख नहीं आपकी एज कितनी है सवेरा? आप बता दीजिए अपना वेट। और जी, मेरी एज 30 है। 30 साल है आपकी एज? एज 30 है और मेरा वेट 68 है। 30 साल है, 58 है। और आपकी हाइट कितनी है? 5'2". 5'8". ओके, 5'8"? No, no, 5'8", only 5'2". ठीक है वेट आपका मैडम, ठीक है। ठीक है, मुनासिब वेट है आपका। और ये जो हड्डियों के लिए और ठीक है, दांतों के थैंक यू लिए, सवेरा। आप ऑन टीवी आप देख लें। आप वेट के लिहाज से और हाइट के लिहाज से, एज के लिहाज से आप बैलेंस्ड हैं। आप वरी ना करें वेट का। जहाँ तक कंप्लान और इंश्योर और ये पीने का कि दांतों और हड्डियों के लिए है, ये कमर्शियल्स आते हैं जी इनके, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं कि ये इनके हड्डियों के लिए, ग्रो के लिए। ठीक है जी, आप ग्रोइंग एज से ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है ना, तो आप यंग हैं अभी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हाँ, एक ये चीज़ है कि अगर आप समझती हैं कि आपको इन चीज़ की डिफिशेंसी या कमी है, अगर आप समझती जैसे जिस्म में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, कमज़ोरी होना, तो आप कंप्लान का एक कप रोज़ाना, एक दूध के कप, चाय का कप होता है ना जी, उसमें
कम्प्लान बना कर दूध डालकर 1 चमचा कम्प्लान डालें और उसमें रोज़ाना 1 कप पिया करें, तो वो आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। And अच्छा, she's asking about expiry date when you open the box and then कितने दिन तक उसको यूज कर सकते हैं एक्चुअल। अच्छा, एक्सपायरी डेट वो तो उसमें लिखी होती वो है। एक्सपायरी डेट चाहे आप उसको खोल कर उसको खोलने के बाद भी वो उसी डेट पर एक्सपायर होगी जो बाहर लिखी होगी। एग्जैक्टली वो ये नहीं है खोलने के बाद चेंज हो। अच्छा, एक और चीज़ है, इंश्योर और कम्प्लान में क्या फ़र्क है? इंश्योर जो है वो प्रोटीन्स है जी, हयातीन है, ठीक है, वो एल्डरली लोगों को दी जाती है, जो थोड़ी सी बुजुर्ग लोग हाँ, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को, जिसमें वो 60 एंड अबव को दी जाती हैं, तो वो उनके लिए हयातीन की ज़रूरत होती है उनको ज़्यादा। और यंग लोगों के लिए कम्प्लान होता है जिसमें जो है ये एलिमेंट्स, ये मदनियात वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी, वो इसलिए ये फ़र्क है। अब मैं क्या पीऊँ? अब बारिश का पानी। सॉरी, इतनी मुश्किल बातें होती है ना कहीं मैं भी बीच में एक अदद चुटकी मारती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। आप जो है प्लीज़ अपने सवाल, जो एक और कॉलर है, आप दोनों की इजाज़त से आपने, अच्छा आप चाय पीती ही नहीं है, एक हमारे कॉलर थे वो भी कहते मैंने ज़िंदगी में चाय नहीं पी है, देख लें। कमाल है, आपने क्या मजा जिंदगी का मजा ही नहीं लिया, चाय नहीं पी है सर आपने। एक कप तो पी लेते। माफ कीजिएगा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बेटी मिशी खान, मेरे प्यारी सी बेटी जो मेहमान आई हुई हैं, और मैं इसी आप ही के रिश्ते से खावर खान को भी यही कहूँगा, प्यारे बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हाई साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बेटियों की दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ हूँ, और आपकी खैरियत दरबार खुदा से इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह आपको और आपके केटू को और डॉक्टर साहब को और उनकी मोहतरमा जो बैठी हैं इनको ऐसे ही सजाए रखे। आमीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाई साहब। जी हाई साहब कुछ पूछना चाहेंगे सेहत के हवाले से, या कोई आपका सवाल? जी पहली बात तो मैं कहूँ, जो डॉक्टर साहब ने मेरी दवाइयों के पिछली दफा तस्दीक की थी, मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत हाजी साहब। और दूसरी बात के डॉक्टर साहब को सब्जियों का कबाब बना के खिलाएं, बहुत ही लजीज और बहुत बेहतरीन थे वो जी। क्या करके बताए? सब्जी के कबाब जो आपने बनाए थे परसों जुम्मे वाले दिन। सब्जी के नहीं, वो तो तब बनाए थे, अभी तो वो मैक्रोनी के कबाब बनाए, वो बहुत बेहतरीन थे, बड़े। अभी खिलाती हूँ सर, अभी दोनों को माशाल्लाह मेहमानों को खिलाए जाएंगे जी आपको, और तमाम कारकुनदान को मेरा बहुत ज्यादा अदाब और सलाम। थैंक यू सो मच हाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्यारी सी कॉल करते हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर की तामीर जो है वो कब हुई थी, आपने सन बताना है। सिर्फ एक हमारी कॉलर ने एग्जैक्ट सही बताया था, मैं बताऊंगी नहीं कौन सी कॉलर, आपने पूरा शो देख ही लिया है तो ज़रूर कॉल करके या मैसेज करके ज़रूर बताएं। अच्छा मिसबा, एक और चीज़ है कि लड़कियों के लिए ये शोबा जिस तरह मेडिसिन है, अब तो हर शोबे में माशाल्लाह ख़वातीन है, तो बीइंग अ लॉयर आप लड़कियों किन को इस फील्ड में आना चाहिए, इस प्रोफेशन में आना, किस टाइप की ख़वातीन को, लड़कियों को? मैं समझती हूँ कि माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपनी बात करूँगी। लुक एट मी फिजिक देख लें आप, अभी आई एम टू यंग फॉर द प्रोफेशन, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई बहुत टाइम गुजरने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शो में जब मैं जाऊं तो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि वाह आपने क्यों स्टार्ट कर लिया। मैं समझती हूँ कि चाहे वो लड़की है चाहे वो औरत है, जैसे भी है, सब जो करना चाहे वो कर सकता है। मैं नहीं समझती कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई मैं बड़ी टॉल होंगी, बड़ी मैं हेल्दी होंगी, या मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाली हूँ। तो ये चीज़ है, मेरा ये ख्याल है कि जिसको शौक़ है और वो दिल से वाकई में करना चाहते हैं, तो कोई शोबा भी ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। समटाइम हम कहते हैं ना, देखिए माशाल्लाह से आप यू लुक वेरी नाइस एंड माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल, और मतलब हर बंदा आके आपके तरह यहाँ पे बैठना, मैं समझती हूँ कि सारे प्रोफेशन से ज़्यादा ये टफ जॉब है। मतलब देखिए आप कितने ऑल द टाइम
जो भी प्रोग्राम करने हैं, प्रेजेंट करनी है चीज़ें, और आप एक किस्म का पब्लिक फिगर हो जाते हैं ना। आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने फरमाइश कर दी कि यार शो मी योर ड्रेस, तो आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन सब जगहों पे कर सकती हैं। कर सकती है। सो जितनी ख़वातीन देख रही हैं वो भी इस शोबे को कर सकती हैं। और जब हम वापस आएंगे तो आप लोगों को अब मैं लेके जा रही हूँ कबाब खिलाने। जी, जाते जाते मैं ये सिर्फ एक Please, इनकी please. बातों में ऐड कर दूँ, ख़वातीन हमारी जो पाकिस्तानी है, मैंने आपको पिछली प्रोग्राम में भी कहा कि बहुत बेहतरीन है। मैं सिर्फ ये कि थोड़ा सा उनको सब्र और तहम्मुल भी का अंसर भी पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, सब्र और तहम्मुल का अंसर पैदा करना, उनकी कामयाबी का जो है वो और आगे जाएंगी ज़िंदगी में, जो जिस चीज़ में वो चाहती हैं, ठीक है, मगर उनको सब्र और तहम्मुल का अंसर पैदा करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने क्यों, अच्छा ये वापस आके पूछूंगी कि आपने कहाँ से फील किया, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, उसके बाद हम लोग डाइनिंग टेबल की तरफ भी चलेंगे, ज़रा गपशप लगाएंगे। तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। तेरे सिर नू सजाया डाटा। नाज़रीन, बहुत मज़े के बने माशाल्लाह मैकरोनी कबाब। मेरे साथ जो सैयदा मिसबा काज़मी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड लॉयर, एंड साथ में डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान। और बड़ा अच्छा, अब आप ऑनेस्टली बताएं कि डिफरेंट टेस्ट नहीं है, डिफरेंट है, इसमें कोई गोश्त वोश नहीं है। अच्छा जी, गोश्त तो ठीक है, वो गोश्त क्या चीज़ होती है वो मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें। अच्छा, ये वेजिटेरियन है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। रात में रिपीट में 10:30 बजे शो हमारा आएगा। बहुत अच्छी बात है, लाइट है जी जी, बहुत लाइट है। तो अभी उड़ना शुरू कर देंगे हम इतने हल्के है। अजी इनका सेंस, अब आपको पता चला इतना मुश्किल काम करते हुए भी थोड़ा हंसमुख होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे मिसबा पूछना चाहूँगी, अगर हमारे लोग देख रहे हैं, आप अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो आपका फेसबुक या जी बिल्कुल, हमारा किस नाम फेसबुक से? पेज भी है, होप इंक्लूजन लॉ एसोसिएट्स के नाम से। होप इंक्लूजन, ओके, होप इंक्लूजन लॉ एसोसिएट्स, HOPEINCLUSION सॉरी, इंक्लूजन लॉ एसोसिएट्स के नाम से इनका फेसबुक का पेज है। आप इनको इनबॉक्स भी कर दें, जो ख़वातीन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप इन्हें इनबॉक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ऑफिसेज वगैरह है उसमें भी जा रहा है, फिर लीफलेट्स भी है, हमारी वेबसाइट भी है सेम नेम से। और आपका ऑफिस है किधर? जी, F10 में, F8 में, F10 में, F8 में एंड रावलपिंडी एज वेल। अच्छा, रावलपिंडी, ज़बरदस्त। तो आप इन्हें कांटेक्ट तो कर बाकी सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन भी काम करते हैं। अगर वो कांटेक्ट करें, जैसे कि आई टोल्ड यू कि 26 लॉयर हमारे पैनल पे है, तो वो लाहौर, फैसलाबाद, मतलब डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ना, सब जगहों पे कर रहे हैं। तो वो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, तो हम उनको हेल्प आउट करेंगे, लाइक आउट ऑफ स्टेशन भी, नॉट ओनली के इस्लामाबाद और पिंडी, तो हम उधर भी हैं। ज़बरदस्त, ज़रूर ज़रूर। और एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे क्या हाल है? ठीक ठाक, थैंक यू। आप सुनाइए, कौन बोल रही हैं? ठीक है आप? मैं ठीक ठाक। जी जी, कौन बोल रही है? अच्छा, ये डॉक्टर साहब से पूछना था मैंने अपने बेटे के बारे में। जी जी, बेटे मेरे की उम्र है 11 साल और इसका वेट है 45। इसकी हाइट का तो प्रॉब्लम है, हाइट इसकी नहीं बढ़ रही। कितना वेट है मैडम? 11 साल उम्र है, 45 किलोग्राम जी, 45। तो मैडम 11 साल में हाइट नहीं बढ़ेगी ना, ये तो कम से कम 13 साल में जब प्यूबर्टी होगी, जब उसमें जाकर ये ग्रो करना शुरू करेगा, मगर वेट ज़रा ज़्यादा है मैडम। अच्छा, वेट ज़्यादा है? 45 किलोग्राम 11 ईयर्स के 11 साल के बच्चे के लिए ज़रा वेट ज़्यादा है। कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करें, 2 साल 1.5-2 साल में जब ये शूट करेगा, इसके हार्मोन्स जब आना शुरू हो जाएंगे तो ये ग्रो करना शुरू कर देगा, ये शेड ऑफ हो जाएगा वेट। कोई फिक्र नहीं करें, वैसे परेशानी की बात नहीं है, ग्रो तो ये करेगा ही। आयरन की कमी की वजह से तो बच्चे को नहीं होता कुछ? नहीं मैडम, देखिए मैडम, आपको मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि 12 साल तक लड़के जो है ना, ये जो हैं ये बच्चे होते हैं, उसके बाद ही ये ग्रो करते हैं, जब इनके हार्मोन्स आना शुरू होते हैं तब आप देखिएगा ये शूट अप करेगा। ये जितना फैट जो आया हुआ है एक्स्ट्रा, ये सारा खत्म हो जाएगा।
ये यूटिलाइज हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, ये पट्ठों के ग्रो करने में, हड्डियों के ग्रो करने में, बढ़ने में सारा हो जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं, फिक्र नहीं करें आप अभी। उसको जो भी जिस तरह भी वो कर रहे हैं, जो भी वो है जिस तरह भी है, लेट हिम बी लाइक दैट। ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके। वेलकम मैडम, डोंट वरी अबाउट इट। अरे 11 साल में अच्छा, ये तो बेबी फैट होता है ना जी इस टाइम बिल्कुल, पे। जी जी। इसमें तो डाइटिंग और ये वो नहीं, और ये कि 11 साल में वैसे वजन कह रही हूँ, हाइट जो है तो 13 साल के बाद ही बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अब किस एज तक बढ़ती है हाइट? 18 साल तक। और उसके बाद मुझे तो किसी ने कहा था जी, मुझे इतना शौक था लंबे होने का, तो मैं वो बार के ऊपर लटक रही होती थी, थोड़े बाजू लंबे हो गए उसमें। अच्छा जी। तो आप वो वहाँ तक वो रीड की तरह तो नहीं है आप कि वहाँ तक बाजू चला जाता है आपका, वो चाहेगा कब उनका यहाँ ले आएगा। वो रीड थी, वो है कैरेक्टर है एक एवेंजर में, जो रबरी टाइप का आदमी होता है, वो उसका हाथ बाजू वो स्ट्रेच होकर वहां से चीजें उठा रहा जबरदस्त है। बात है ना जी, कि आप यहाँ बैठे हुए वहां से कब यहाँ आप 2-3 दिन और लटक दी तो माफ कीजिएगा जैसे ये। अब ये जो है ना, ये एक बात है। अब सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जब मेरी 1 हफ्ते बाद इनसे मुलाकात होती है ना, तो हम सारी हंसी मजाक करके उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं सारे। ये भी कितना एक अलमिया हो गया ना, बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई है। हम जी शो के बाद सारे जिन बन जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं लास्ट में, अभी हमारे पास कितना टाइम है मुदस्सिर? एक कॉल है। अच्छा ओके ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर मोहम्मद अजीम अमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। डॉक्टर मोहम्मद अलीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका रेगुलर कॉलर है, रात के प्रोग्राम में भी करता था, और आपने कहा था मैं आपको शो में बुलाऊंगी, फिर काफी अरसा हुआ। मैंने बोला था? हाँ, आपने कहा था आपके प्रोग्राम में बुलाएंगे। अच्छा, आप अपना नंबर जरूर लिखवा दें, इंशाल्लाह आपको जरूर बुलवाएंगे। अच्छा, वैसे आज आपका प्रोग्राम देखा, बहुत जबरदस्त। आपने ये मैक्रोनी के कबाब बनाए, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल का जवाब देना चाहेंगे आपका? हमारे मेहमानों से कोई सवाल हो तो? हाँ, मेहमानों से कोरोना के बारे में सवाल है। ओके, पूछिए। डॉक्टर साहब आप बैठे हुए, मैं भी होम्यो डॉक्टर हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। था डॉक्टर साहब कि ये क्या सूरत हाल है आजकल, ये जो कोरोना है, इसके बारे में कोई वैक्सीनेशन वगैरह या? ठीक है जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आप प्यारे से हमारे कॉलर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर। जी जी अब आपका एलोपैथिक और होम्योपैथिक से मिलाप है। जी जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने क्वेश्चन पूछा है। ये सवाल जो है ये सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है और हर जगह इसके सबको पता है इसके बारे में, आपको भी पता होगा, आप खुद डॉक्टर हैं। मगर मैं एक दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इस वायरस को सिवाय वैक्सीन के और कोई दवाई कामयाब नहीं। ये सारी जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही है ट्रायल बेसिस पर के, हाइड्रोक्लोरोक्विन। हाँ जी, हिट एंड ट्राई वाली बात है, हिट एंड ट्राई। इसमें कोई, और इसी तरह डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं ये कि कौन सी दवाई किस कॉम्बिनेशन में काम है। असल में बात ये है कि ये डीएनए वायरस नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। ये डीएनए वायरस नहीं, ये आरएनए वायरस है, ये डिफरेंट वायरस है, बिल्कुल ऑल टुगेदर म्यूटेशन है इसकी, डिफरेंट। ठीक है, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता हूँ तो वो ज़रा थोड़े डिफ़िकल्ट चीज़ पे चला जाऊँ। तो जब तक वैक्सीन नहीं होगी उस वक्त तक इसका क्योर नहीं होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त सारी दुनिया में और हमारे मुल्क में तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी जा रही है, बावजूद इसके कि इतनी मतलब माशी मुश्किलात के बाद कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, और नंबर 2 जो है हैंड वॉशिंग, और नंबर 3 गैदरिंग्स में नहीं जाए, और उसने प्रिवेंट किया बहुत। हमने बहुत अच्छा किया है और हम कर रहे हैं। इस वक्त टाइम हाई जा रहा है, मैं पिछले प्रोग्राम में ही बता चुका हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में 30th, 25th, 26th के बाद ये डाउनवर्ड्स ट्रेंड शुरू हो जाएगा। 26 अप्रैल, हाँ जी, इस महीने, ठीक है जी। मगर
क्योर इसका सिर्फ वैक्सीन है, ये मैं आपको बता। तो आपके यहाँ में वैक्सीन पे भी काम अगर शुरू हुआ तो वो कब तक एक जी वैक्सीन वो आती है? क्लेम्स कर रहे हैं सारे के जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अभी तक जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया। देखें ये सैम्पलिंग होती है, आपको पता है ट्रायल्स किस तरह किए जाते हैं और उसका रिजल्ट किस तरह आता है, ठीक है जी। मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है नाजरीन को। तो चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है, मगर ये है कि कोई मेडिकेशन या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो 2-3 साल तो लगेंगे मेरे ख्याल वैक्सीन बनने में। एटलीस्ट नहीं जी, जून जुलाई तक, जून जुलाई तक इंशाल्लाह। ओके 2 मिनट रह गए हमारे पास, 2 मिनट रह गए। मैं चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सैयदा मिसबा काज़मी साहिबा। आपसे एक बात पूछनी हाँ है। बताएं। ये खीरा आंखों में रखने के लिए है रखा था? अच्छा खाने के लिए था। नहीं ये तो कटिंग इधर प्रेजेंटेशन नहीं, हाँ, ऑब्वियसली खा सकते हैं आप। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही खा आपसे। सकते हैं। नहीं थैंक यू सो मच। अब अच्छा सा कोई पैगाम जितनी ख़वातीन देख रही हैं उनको आप देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं बिल्कुल यही पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ को भी उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए मुश्किल है और मैं ये नहीं कर सकती। क्योंकि आप अगर सोच लें कुछ भी करना है, कोई भी शोबा ज़िंदगी का है या वैसे भी, तो आपको बहुत बाहिम्मत रह के और अपना कोई भी काम है, चाहे वो लोगों की खिदमत करना हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में जॉब करनी है, वेलफेयर वर्क करना है, लॉ में जाना है, डॉक्टर, आप कर सकते हो। ये नहीं कि आप ख़वातीन हैं और आप ये नहीं कर सकती। एंड ओवरऑल यही कहूँगी कि सबके लिए कि कभी भी कोई काम करें तो उसको डोंट गिव अप नहीं करें, आप उसको करें। और कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, अल्लाह पाक की मदद से सब काम ज़िंदगी में इंसान कर सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह रमज़ान का भी कोई होगा तो आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, स्टे होम, स्टे सेफ और मजमे में बिल्कुल मत जाएं प्लीज़। ये मेरी व्यूअर्स से दरख्वास्त है, मजमे में मत जाएं, ठीक है। बाहर निकलें तो मास्क पहने, गाड़ी में मास्क पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जी, ठीक है जी। और डेटॉल का स्प्रे मत करें, क्योंकि अगले दिन एक आदमी आया, उसके बाल खड़े थे बिल्कुल और कानों से धुआं निकल रहा था। वो जब अंदर आया दरवाजे में क्लिनिक में, तो मैंने कहा ये कहाँ से धुआं आ रहा है। और ये कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो है, और ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे कॉकरोचेस मारने, कॉकरोचेस और इसको मारने के, वो स्प्रे मत करें अपना पर, प्लीज़ ना करें। बहुत केसेस आ रहे हैं दमे के और बड़े चेहरा स्वेल हुआ, आंखें रेड हुई हुई हैं, प्लीज़ ये ना करें, ठीक है। हैंड वॉश करें, बाहर निकलें मास्क पहने और किसी मजमे में ना जाए, आप खैर से रहेंगे, ठीक है। बात सही है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान आने लगा है, एक चलते चलते बात कर लूँ कि सीनियर सिटीजन्स जो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के, प्लीज़ अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर से पूछ लें कि आया आप रोज़ा रखने काबिल हैं या नहीं है। और मैं कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत, सबका अमले का और सुजुकी का, सोहेब का और प्रोड्यूसर का और कामरान साहब का CEO हैं, कामन राजा साहब का जो टीम लीडर हैं, वो बहुत अच्छा टीम बनाई हुई है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आपको बुला लेते हैं, याद करते हैं। थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद खावर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी पूरे 4 दिन के बाद। आपने हमारे दीगर जो शोज़ हैं ऑन K2 TV वो देखते रहने, और जो हमारा इंस्टाग्राम है K2 TV का, उस पर आप देखते हैं मुख्तलिफ जो होस्ट हैं वो अपनी डेली स्टोरी के अंदर अपने मुख्तलिफ अंदाज में समेत मेरे हम लोगों ने आपके साथ शेयर की चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया। सो इंशाल्लाह अब मेरी मुलाकात होगी आपसे 4 दिन बाद। तब तक के लिए रात को रिपीट में 10:30 बजे शो देखना ना भूलिएगा। सो वंस अगेन शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओहो एक तस्वीर रह गई, इधर खड़े हो, आ जाएं, आप भी आ जाएं, ये आप भी आ जाएं मिसबा। ये मुझे पहले बताते थे, नीचे से पकड़ना मुझे नहीं पता था ये झंडा ऊंचा भी हो जाता है जी। सवाल का जवाब आपको बता दूं, सवाल का जवाब 16 ओए ये क्या हुआ सवाल का जवाब नाज़रीन देख लें। 1673 वाज द राइट आंसर। और ये एक हमारी क्वेटा से कॉलर थी अनीका, उन्होंने सही दिया था। ये तो वीडियो बन रही है, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जी, सॉरी। ओके स्माइल।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने सबने कहना है टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।